हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरो कार्ड रीडिंग और आज क्या रीडिंग लेकर आई हूँ मैं, चलिए देख लेते हैं। टैरो कार्ड से आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन इस टाइम पर क्या हो रही है, देखेंगे कार्ड से कि क्या सिचुएशन हो रही है। सो देखते हैं क्या है करंट फीलिंग आपके पर्सन की, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए, उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग है। जो उनकी फीलिंग्स है वो ट्रू है, लव है, या फिर क्या कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, क्या हो रहा है, सब कुछ कार्ड से ही जानूंगी मैं। तो कार्ड ले लेते हैं और कार्ड से देखते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाली है ढेर सारी टैरो कार्ड रीडिंग, करंट फीलिंग आपके पर्सन की, थर्ड पर्सन की, और क्या कुछ आपके पर्सन की लाइफ में हो रहा है, सारा मैं कार्ड से डेली प्रेडिक्शन करती हूँ। बिल्कुल डिटेल में डेली का प्रेडिक्शन होता है, तो आप देख सकते हैं। तो ये तो एनर्जीज आपके पर्सन की मेरे पास आना स्टार्ट हो गई है। देखती हूँ यहाँ पर क्या क्या सिचुएशन हो रही है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग जो आ रही है, सैड सैड क्यों हो रहे हैं भाई इतना ज़्यादा आज आपके पर्सन? पास्ट को सोच रहे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जीज आ रही है इनकी। तो पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, पास्ट मिस कर रहे हैं, पास्ट को, ऐसी एनर्जीज आ रही है। फूटी फूटी सी एनर्जीज आई ना यहाँ पर, आप देख रहे हो, क्योंकि ये पास्ट है आपका। ये यहाँ पर देखो आप इस कार्ड में, ये आपका पास्ट है। कितना खूबसूरत पास्ट था आपका इनके साथ। आपके पास्ट की एनर्जी जो आ रही है, आपके पर्सन जो है ना, वो यहाँ पर सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हैं। और क्यों सोच रहे हैं इतना ज़्यादा ये डीप थॉट में पास्ट के बारे में, चलिए देख लेते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके, स्ट्रेस भी लेते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जनरल रीडिंग है डियर गाइस, ये टाइमलेस में बना रही हूँ ताकि आपको जब भी मिलेगी तब आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और मैं एक चैनल क्रिएट कर रही हूँ, उसमें मैं केवल राशियाँ डालूंगी, ओनली राशि। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्द मैं उसमें रीडिंग्स राशियाँ डालना स्टार्ट करूँगी, केवल राशि का ही चैनल बनाऊँगी वो, क्योंकि करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन की वजह से राशि जो है वो कभी कभी टाइम्स टू टाइम जो है ना वो थोड़ा लेट हो जाती है। बट उस चैनल पर मैं बिल्कुल वीकली और जो भी होगी आपकी एकदम से आपको देखकर उसमें बताया करूँगी। और अभी राशियाँ सुन लीजिए, आपकी राशि कौन सी है, आपके पर्सन की राशि कौन सी है मुझे इसमें आ रहा है। एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, वर्गो हो सकते हैं आपके पर्सन। एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ टॉरस की एनर्जीज मुझे दिख रही है, कैप्रिकॉर्न की मुझे एनर्जीज दिख रही है, एंड सजिटेरियस लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन। और यहाँ पर एरीज भी हो सकते हैं, क्योंकि एरीज भी एनर्जीज हैं। तो ये राशियाँ मुझे दिख रही हैं, ज़्यादातर वर्गो हो सकते हैं आपके पर्सन। ये राशियाँ मुझे दिख रही हैं, ठीक है, आपके पर्सन की, कि इस पर्सन की, आपके पर्सन की राशियाँ हो सकती हैं। देखो आपके पर्सन की जो एनर्जीज मुझे अभी आ रही है, जैसे पास्ट को मैं देख रही हूँ कि पास्ट को सोच रहे हैं। अब पास्ट को वो सोचने पर इतना ज़्यादा मजबूर हो रहे हैं क्योंकि शायद प्रेजेंट में प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, प्रेजेंट में क्या हुआ है कि मुझे तो एक चीज़ मुझे यहाँ पर ये समझ नहीं आ रही, मैं आपको बताती हूँ कि ये जो भी हैं आपसे अलग कैसे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि मैं यहाँ पर ये बोल रही हूँ अलग मीन्स नो कांटेक्ट मुझे दिख रहा है आपका, कि आप नो कांटेक्ट में होंगे, मतलब ब्लॉक एनर्जीज आ रही है मुझे, कुछ ब्लॉकेज आ रहे हैं आप दोनों के बीच में। दूरियां आपकी लाइफ में, मतलब आपके रिलेशन में आई नहीं थी, लाई गई थी। शायद आप में से किसी लोगों को पता है कि नहीं पता है, लेकिन मेरे पास जो कार्ड में एनर्जीज हैं उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो दूरियां आई नहीं है। मतलब आप लोगों के बीच में आज जो दूरियां हैं ना, वो किसी और की वजह से हैं। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रही हैं दूरियाँ, और दूरियाँ भी ऐसी वैसी नहीं दिख रही हैं। नाराज़गी यहाँ दिखाई दे रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ दिखाई दे रही है। इन दूरियों में मिसगाइड किया गया है आपके पर्सन को अच्छी तरीके से, क्योंकि जनरल है तो मैं बिल्कुल जो जो चीज़ें मुझे दिख रही, बहुत सारी एनर्जीज मैं यहाँ पर कैच कर रही हूँ। आपके पर्सन ने बहुत सारे लोग हैं, सभी लोग नहीं कह सकते, बट बहुत सारे लोगों के पर्सन ने ब्लॉक किया है आपको, ऐसी एनर्जीज है। और वो थर्ड पर्सन जो भी है
उसने काफ़ी ज़्यादा उनको अपनी तरफ कनेक्ट करके रखा हुआ है आपके पर्सन को। उसकी फीलिंग्स आ रही हैं कि वो, उसकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए ट्रू नहीं है। जो भी थर्ड पार्टी यहाँ दिख रही है, अगर कोई ही है, अंडरस्टैंड, या फिर कोई फ्रेंड सर्कल में भी हो सकती है, कि अगर फ्रेंड सर्कल भी एनर्जीज आ रही है, फ्रेंड सर्कल में भी इस एनर्जीज में फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं भाई, फ्रेंड्स वगैरह होंगे आपका, या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज। लेकिन इन्होंने इनकी एनर्जीज के हिसाब से अगर मैं देखूँ, इस थर्ड पर्सन की एनर्जीज को देखूँ, मैं केवल आपकी एनर्जीज को छोड़ दूँ और आपके पर्सन की एनर्जीज को छोड़ दूँ, और ये देखूँ कि भाई क्या इनकी फीलिंग्स ट्रू हैं आपके पार्टनर के लिए। चलिए मैं कार्ड्स भी ले लेती हूँ कि थर्ड पर्सन की फीलिंग्स को देखने के लिए कि ये जो थर्ड पार्टी है इसकी फीलिंग्स कैसी हैं आपके पर्सन के लिए। क्योंकि मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ नेगेटिव एनर्जीज है, मीन्स आपके पर्सन से थर्ड पर्सन को बिल्कुल भी कोई भी फीलिंग्स नहीं है। बहुत सारी वजह है वो जो आपके पर्सन की लाइफ में है, बट फीलिंग्स नहीं दिख रही है। देख रहे हो, आपके जो थर्ड पर्सन है उसके जो कार्ड्स मैं ले रही हूँ, वो उसकी एनर्जीज जो आ रही हैं वो आपके पर्सन के लिए लविंग नहीं है। मीन्स ये जो भी इंसान है, फ्रेंड सर्कल से है या कोई ही शी है, लेकिन ये आपके पर्सन से कनेक्ट ज़रूर है। बट आप ये सोच लो कि जैसे आपने उनके साथ लव रिलेशन किया था, जैसे आप उनके साथ लव में थे, या आपकी जैसे ट्रू फीलिंग्स है अपने पर्सन के लिए, उसी तरीके से थर्ड पर्सन की भी आपके पर्सन के लिए ट्रू फीलिंग है। तो मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि आपकी जो फीलिंग्स आ रही हैं वो इमोशनल फीलिंग्स आ रही हैं। आपकी जो फीलिंग्स आ रही हैं अपने पर्सन के लिए वो प्योर फीलिंग्स आ रही हैं। उनको अंडरस्टैंड किया जा सकता है आपकी फीलिंग्स को। आपकी फीलिंग्स में लव है, आपकी फीलिंग्स में गाइस इमोशंस हैं। आप आज अगर मेरे से आप पूछो अकॉर्डिंग टू कार्ड सिचुएशन में, देखो ये दो कार्ड में थर्ड पार्टी वाले हटा दूँ पहले, बाद में लेकर आऊँगी मैं इसको। अगर आप मेरे से पूछो तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप इतना परेशान है अपने पर्सन को लेकर, 24 आवर्स आपके माइंड में आपका पर्सन रहता है। आपने कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कई लोगों की दिख रहा है कि कोशिश की है, बहुत कोशिश की है कि भाई ये इंसान अगर मेरी लाइफ से चला गया है तो मैं भूल जाऊं इसे, पर नहीं भूल पा रहे हो क्योंकि लव इतना ज़्यादा करते हो, इमोशंस इतने ज़्यादा हैं, नहीं भूल सकते हो आप 24 आवर्स आप कितना भी निकालो अपने माइंड से, इनको जैसा निकालते हो ना अपने माइंड से आप इनको, उतनी ज़्यादा ही आपके माइंड में आते हैं, राइट। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कार्ड से फीलिंग्स हैं आपकी। यहाँ पर कुछ लोग मुझे लग रहा है मेडिटेशन भी करते हैं, मैनिफेस्टेशन भी करते हैं कि भाई या तो आ जाए लाइफ में, कम बैक हो जाए, या निकल जाए पूरी तरीके से माइंड से, कम टेंशन तो दूर हो। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये माइंड से निकाल पा रहे हो, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि लव है आपको, आप इनके सच्चे सोलमेट हैं। एंड कनेक्शन यहाँ पर जो थर्ड पर्सन के लिए मैंने कार्ड लिए, थर्ड पर्सन की एनर्जीज आ रही है क्लेवर वाली। वो अपनी चीज़ों की वजह से आपके पर्सन के पास, अपनी डिमांड की वजह से, अब उसकी क्या डिमांड है, एनर्जीज अलग अलग तरह की, अलग टाइप्स की एनर्जीज आ रही है क्योंकि जनरल है, बट उसकी अपनी डिमांडिंग है। फाइनेंशियल की भी हो सकती है, कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, वहाँ अट्रैक्शन भी हो सकता है। थर्ड पर्सन का कुछ पास्ट की भी एनर्जीज आ रही है कि पास्ट में उसका कुछ रिलेशन इनकम्प्लीट रह गया था, उसको कंप्लीट सोच रही है कि मैं अपना किसी तरह। तो ये थर्ड पर्सन जो है वो पूरी तरीके से आपके रिलेशन में इन्वॉल्व है, आपके पर्सन को कनेक्ट कर रही है, लेकिन उसकी फीलिंग्स उसके लिए ट्रू नहीं है, राइट। और यहाँ पर मुझे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ट्रू दिख रही हैं, फ्रूटीज एनर्जीज दिख रही हैं। देख रहे हो आप, ये फ्रूट्स देख रहे हो ना, ये लव से और केयर से भरा हुआ है। इतना सपोर्ट, इतना प्यार किया है आपने इनसे, बहुत सपोर्ट किया है आपने इनको, बहुत लव किया है आपने इनसे, और आज ये सडनली आपसे दूर हुए हैं ना, तो आप शॉकिंग होंगे। आई एम श्योर काफ़ी सारे लोग शॉकिंग एनर्जीज में होंगे, क्योंकि आपने तो कभी कल्पना ही नहीं की थी कि ये आपसे दूर जाएंगे। बोलिए की थी? नहीं की होगी, क्योंकि मैं मान ही नहीं सकती। अगर आप बोलोगे ना मैम
हाँ मुझे पता था, तो मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि इसलिए नहीं मानूंगी कि इतनी जो प्यारी एनर्जीज आ रही है इसमें, मैं कैसे मान लूँ कि आपने कल्पना की थी कि आप इनसे दूर जाओगे। आपने तो सोचा था कि भाई मेरा इनके साथ फ्यूचर का होगा, हम फ्यूचर तक लेके जाएंगे अपने रिलेशन को। और जहाँ तक मैं बात बोलूँ अगर आपके पर्सन की, कि भाई आज उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, तो ये फीलिंग्स उनकी भी आ रही है। आप शॉक्ड हो रहे होगे अभी भी, क्योंकि इसलिए शॉक्ड हो रहे होगे आप, ये मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज आ रही है ना, आप देख रहे हो ये कार्ड्स, इसमें लिखा भी, आप ध्यान से देखिएगा, इसको जूम कर लीजिएगा। ये है आपके पर्सन की एनर्जीज, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ईश्वर से मांग रहे हैं आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके साथ चीटिंग हुई है, उनकी फीलिंग्स के साथ चीटिंग हुई, उनके इमोशंस के साथ चीटिंग हुई है। वो थर्ड पर्सन की क्लेवरनेस को समझ रहे हैं। उनका जो दिल है, उनका जो लव है, उनकी जो फीलिंग्स है, वो थर्ड पर्सन के साथ नहीं है। यहाँ पर फैमिली का मुझे दिखाई दे रहा है इशू, आपके रिलेशन में मोस्टली फैमिली इशू मुझे दिख रहा है। फैमिली जो है वो सपोर्टिंग नहीं है, कास्ट इशू हो सकता है, फैमिली कुछ आपका फैमिली या आपके पर्सन की फैमिली या फिर कुछ ऐसे लोग फैमिली के जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे, नहीं समझ रहे हैं कि वो आपसे इतने ज़्यादा उनकी जो फीलिंग्स हैं ट्रू हैं आपके लिए। तो यहाँ पर जो उनकी करंट फीलिंग्स आ रही हैं, मैं तो यही बोलूँगी आपसे कि पल पल उनके दिल में, उनके ख्वाबों में, उनकी आंखों में, उनके सपने में, उनके ड्रीम्स में ओनली आप हैं। मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज आ रही है, मीन्स कहीं ना कहीं आपको दिल से मांग रहे होंगे ना, तभी तो एनर्जीज आई। एनर्जीज ऐसे तो नहीं आ जाएगी ना, भले जनरल रीडिंग है बट कहीं ना कहीं तो किसी की एनर्जीज तो कनेक्ट की होगी ना डियर गाइस। ये आपको ड्रीम्स में देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। नहीं जचता इनको थर्ड पार्टी, नहीं पसंद इनको थर्ड पर्सन का रिलेशन। कुछ मजबूरी का भी हो सकता है, कुछ फैमिली जिसके अगेंस्ट नहीं जा पा रहे हैं, है ना। तो बहुत सारी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बट अंदर ही अंदर ना ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से कि आप आ जाओ उनके पास वापस। ऐसी एनर्जीज है ये, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एनर्जीज के अकॉर्डिंग, अगर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो हैं वो दिन रात में यही एक ख्वाब है, उनका यही एक ड्रीम्स है, ये सपना है कि भाई आपके रिलेशन में किस तरीके से दोबारा से इन्वॉल्व हुआ जाए, कैसे आपको कांटेक्ट किया जाए। पछताना होता है ना, एक पछतावा, ये पछतावा सिर्फ वही जानता है जिससे मिस्टेक होती है। हर कोई नहीं जान सकता इस पछतावे को, क्योंकि आपके पर्सन से मिस्टेक हुई ना, तो आज पछता रहे हैं आपके पर्सन। आज उनके दिलों में, उनके दिमाग में, उनकी फीलिंग्स में, उनकी भावनाओं में आप हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है टैरो कार्ड के अंदर। डे ड्रीम्स एंड डिसीजन, सोच समझ के डिसीजन लिए इन्होंने। इनके कुछ ऐसा लग रहा है इनकी एनर्जीज को देखकर जैसे कुछ बहुत ज़्यादा कोई बड़ा बिग डिसीजन इन्होंने लिया है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ आप सभी लोगों से कि आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ प्रॉमिसेस किए थे या कुछ फैसले इनके जो अचानक सडनली आपके लिए बदल गए, वो डिसीज़न मुझे अब यहाँ पर इनके दिखाई दे रहे हैं कि वो जो फैसला उन्होंने बदल दिया था और आपके खिलाफ ले लिया था, वो फैसला अचानक से वो फैसला बदल दिया है आपके पर्सन ने। ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है जो मैं आपको सुना रही हूँ। और अगर पर्सन कम बैक हो जाए तो प्लीज़ लिख जरूर दिया करिए, क्योंकि मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने में बड़ा ही अच्छा लगता है आप सभी को। मैं क्योंकि प्रेयर करती हूँ आप लोगों के लिए, और अगर आपके पर्सन आ जाते हैं तो मुझे खुशी होती है, मुझे दिल से खुशी होती है कि मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैंने बताया आपके पर्सन आ गए तो मुझे दिल से खुशी होती है। क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन ने अचानक से सडनली जो है अपना फैसला चेंज कर दिया है जो उन्होंने आपके अगेंस्ट लिया था। अब ये हो सकता है कि वो अगेंस्ट लिया फैसला मे भी हो सकता है मैरिज टाल दी हो या थर्ड पर्सन के साथ चले गए हों, वॉटेवर, बहुत सारे फैसले होते हैं, बहुत सारे डिसीजन होते हैं, है ना। तो इन्होंने बदल दिया, वो डिसीजन आपके लिए ले लिया है। एक अच्छा फैसला, एक अच्छा डिसीजन मुझे यहाँ पर लेता है, इसलिए दिखाई दे रहा है आपका पर्सन।
क्योंकि बहुत ज़्यादा रोए हैं ये आपके लिए। इन्होंने आपका जो इस टाइम पर ब्लॉक कम्युनिकेशन हो रहा है ना, ब्लॉक कांटेक्ट हो रहा है ना, जो उसमें इन्होंने समझा है कि दूरियां क्या होती हैं, अंडरस्टैंड किया। जब ये थर्ड पर्सन के साथ ये गए, उनसे बात की, उनसे, आपसे तो ब्लॉक हुआ लेकिन उनसे बात हुई। जब हम किसी से बात करते हैं तभी तो हम जानते हैं कि वो कैसा है ना। अब इतने दिनों से आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो ना, तो यहाँ पर इनको फीलिंग्स आ रही है अब आपकी, अब आपके बारे में सोच रहे हैं। अब हर पल क्या सोचते हैं आपके पर्सन, कंपेरिजन करते हैं। कई बार मुझे लग रहा है कि कंपेरिजन करते हैं। ये 2 कार्ड में थर्ड पार्टी वाले इधर कर देती हूँ साइड से, जो थर्ड पार्टी के लिए निकाल लेते हैं मैंने साइड कर दिया। यहाँ पर ना एनर्जीज है, कंपेरिजन करते हैं ये। जब थर्ड पर्सन से बात करते होंगे ना तो कंपेरिजन करते हैं आपको उनके साथ, सोचते हैं कि आप बात करते थे तो आपकी बातों में कितनी सादगी होती थी, आप बात करते थे तो आपकी बातों में कितनी सच्चाई होती थी। आपके साथ इनको जो लगाव था ना, जो फीलिंग्स थी, वो एक दिन का लगाव, एक दिन की फीलिंग्स नहीं थे। ये पास्ट कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से धीरे धीरे स्लोइंग डाउन एनर्जीज, मतलब डे बाय डे जैसे रिलेशन वीक हो जाना, एक दूसरे को समझ के भी ना समझना, अंडरस्टैंड करने के बाद भी चीज़ों में कंफ्यूजन हो जाना। जान रहे थे आपको, क्योंकि पास्ट की एनर्जीज को अगर मैं देखूं और ये कार्ड मेरे हाथ में अचानक सडनली आ गया, तो जब इनका रिश्ता था आपसे ये जान रहे थे कि मतलब आप सच कह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं बहक गए थे आपके पर्सन। थर्ड पर्सन का क्लेवर बहुत ज़्यादा थे, या बहुत ज़्यादा उसने कंट्रोल किया था। बहुत सारी एनर्जीज ऐसी होती हैं, नहीं चाहता है इंसान, क्योंकि फीलिंग्स थी आपके लिए और वो प्योर फीलिंग्स ने आपको ब्लॉक कर दिया। आपको कमिटमेंट देने के बाद भी पलट गए, रूड भी बहुत ज़्यादा हो गए होंगे। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ, रूड बहुत ज़्यादा हो गए, क्योंकि देखो कुछ जो रूड ऐसे हुए ना आपके पर्सन, जो बहुत ज़्यादा रूड हुए, उनमें कुछ मुझे ऐसी एनर्जीज भी दिख रही है कि कुछ तो मतलब ऐसे पर्सन, कुछ तो उनको ये भी लगा कि मतलब अगर फैमिली के एक्चुअली अगेंस्ट नहीं जा पाए ना आपके, कुछ लोगों के पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, क्योंकि फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पाए और उनको फिर लगा कि मैं आपसे रूड ही हो जाए तो कम से कम आपको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन दिल में बहुत प्यार है और आज भी ना वो प्यार को ये महसूस करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं एक भी देख रही हूँ कि कल आपके हस्बैंड आपकी जो आपके जो पर्सन है वो रो रहे थे। आपके पर्सन जो है ना वो आपको मिस करके रो रहे थे। यहाँ पर देख रहे हो आप, शेयर द लव, अपना लव शेयर करना चाहते हैं आपके साथ। कुछ इनके सीक्रेट्स हैं, कुछ इनकी बातें हैं जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, पर देख रहे हो आप दिल टूटा हुआ है, एनर्जीज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब आ रही है, मीन्स परेशान है, आपको बहुत प्यार करते हैं, उनके दिल में आपके लिए बहुत ट्रू फीलिंग्स, अच्छी भावनाएं हैं। अपनी फीलिंग्स को नहीं बता पा रहे हैं, हार्डली पेन ले रहे हैं, टेंशन में हैं, लव बहुत ज़्यादा है आपसे, दोबारा से आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ बातें करना चाहते हैं, वो प्यार चाहते हैं आपसे जो उन्होंने कभी आपसे किया था, चाहा था, मैरिज चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। यहाँ पर खुली आंखों से आपका ही ड्रीम्स देखते हैं, खुली आंखों से आपके बारे में सोचते हैं। कोई भी कंफ्यूजन मुझे यहाँ इनके बारे में नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि इनको आपसे लव नहीं है, फीलिंग्स नहीं है। इतने दिनों के ब्लॉक कम्युनिकेशन में ये आपको भूल गए। अगर आप मुझसे पूछोगे मैम हमने तो बहुत दिनों से बात नहीं की है तो क्या भूल गए, तो मैं यही बोलूँगी नहीं, कभी नहीं भूल सकते। सच्चा प्यार कैसे दूर हो सकता है ना। कोई 1-2 दिन का रिलेशन तो नहीं था ना आपका। और फिर वैसे भी देखो जो पास्ट के रिलेशन होते हैं डियर गाइस, पास्ट में कुछ फीलिंग्स होती हैं हमारी, है ना, तो वो चीज़ें जब हम पास्ट से जब तक चली आई तो फिर कुछ दिनों में के ब्लॉकेज में, कुछ दिनों के नो कांटेक्ट में कैसे कोई भूल सकता है। फीलिंग्स नहीं कभी भी कोई दूर हो सकती हैं किसी से। तो प्यार तो बहुत है इनको यहाँ पर, लेकिन हाँ ये है कि रियलाइज़ हो रहा है इनको, रियलाइज़ ये हो रहा है कि देखो एक्चुअली क्या है ना कि आपने और इन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा किया, जो मैं कार्ड से देख रही हूँ। लेकिन इन्होंने ना
गड़बड़ कर दिया आपके पर्सन ने। वो गड़बड़ थोड़ी ये कर दी ना कि इन्होंने सडनली ही आपको ब्लॉक कर दिया, सडनली ही थर्ड पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो गए। ये नहीं करना चाहिए था। देखो जो मिस्टेक है आपके पर्सन की वो मैं बता रही हूँ। और दूसरी चीज़, इनको फियर बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन का था, तो थर्ड पार्टी का फियर भी मतलब इन्होंने ना बहुत ज़्यादा किया। अब जब आपसे वो इतना ज़्यादा लव करते हैं, और मैं तो ये भी कह रही हूँ कि अभी भी इनको बहुत ज़्यादा लविंग फीलिंग्स आ रही हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा प्यार है, तो फिर ये अपनी बातों को क्यों नहीं एक्सप्रेस कर रहा है? नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बोल दे आके आपसे कि भाई मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा, और बोलेंगे भी, ये भी मैं देख रही हूँ बहुत जल्द आपसे बोलेंगे भी। लेकिन हाँ, थोड़ा कुछ लोगों में मैं ये भी बोलूँगी, देखो पेशेंस रखना होगा आपको, क्योंकि चीज़ें चेंज होते होते होंगी। आपके वैसे भी रिलेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस मैं देख रही हूँ, सडनली चेंजेस आए आपके रिलेशन में, जो कि आप खुद शॉक्ड हो गए। अचानक से बड़े बड़े फैसले ले लिए आपके पर्सन ने, जो कि नहीं इस तरीके से करना चाहिए। थर्ड पर्सन का रिलेशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ब्लॉक कर दिया आपको। ये तो कोई बात नहीं हुई ना, एकदम से अच्छी खासी बात हो रही थी आपकी, और हो सकता है कुछ लोगों ने ऐसे भी देखा हो कि नेक्स्ट ईयर ये क्या हुआ, तो ब्लॉक कर दिया, क्यों कर दिया, वाई, कुछ नहीं पता। क्योंकि थर्ड पर्सन का फियर, थर्ड पर्सन का बहुत ज़्यादा उसका इन्वॉल्व होना। अब यहाँ पर एक थर्ड पर्सन मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के ऊपर एवरी टाइम की जो है ना, जो फैमिली से जो थर्ड पर्सन है ना, वो अगर हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा नज़र रखे हुए हैं आपके पर्सन के ऊपर कि भाई, तो यहाँ पर फीलिंग्स हैं उनकी ट्रू आपके लिए, आपके पर्सन की। अगर आप मेरे से बोलोगे नहीं मैम फीलिंग्स नहीं है, तो मैं मानूंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा कि उनको फीलिंग्स नहीं है। उनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत लव है, चाहते हैं वो आपसे दोबारा से रिश्ता रखना, कंडीशन चाहे कोई भी हो, कितना भी दूर चले गए हो लौट के आना चाहते हैं वो आपके पास से। इतना प्यार उन्हें किसी से मिल नहीं सकता जितना प्यार आपने किया, जितना सपोर्ट आपने किया, जो लव आपने किया, जो केयर आपने किया, वो कोई और नहीं कर सकता इनके साथ। तो ये चीज़ें पता चलती है ना, जब पता चली जब आप दूर चले गए। और रियलाइज़ इसलिए हो रहा है इनको क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गई। मतलब मिस्टेक की ना, आपके पर्सन ने थोड़ा सा मिस्टेक किया ना। मतलब जब उनको ये चीज़ें अगर पहले से रियलाइज़ हो जाती तो वो नहीं जाते, लेकिन उनको समझ नहीं आया। थोड़ा सा देखो फैमिली का भी इशू हो गया, फैमिली भी एकदम से अगेंस्ट हो गई। और अभी तो बस ये है कि जो करंट फीलिंग्स मुझे दिख रही है आपके पर्सन की, वो तो भाई पल पल आपका ही इंतजार कर रहे हैं, सेलिब्रेशन की एनर्जीज आ रही है। कुछ पर्सन स्टेबल होना चाहते हैं आपके साथ दोबारा से, कुछ ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि भाई हो सकता है कि कुछ ऑफर दे दें आपको मैरिज का, कमिटमेंट, या फिर किया था अगर और बदल दिया है तो वो दोबारा से, मतलब बहुत ही एक लविंग एनर्जीज आ रही है उनकी तरफ से कि वो कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, आपके साथ बात करना चाह रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करना चाह रहे हैं, सपोर्ट करना चाह रहे हैं। कल की एनर्जीज अगर मैं उनकी देखूं तो कल रात काफ़ी रोए हैं आपके पर्सन, आपको बहुत मिस किया है, ब्लॉक किया है आपको, और 100 बार सोचा है कि भाई अनब्लॉक कर दे, लेकिन थर्ड पर्सन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहा है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा इनकी फीलिंग्स बढ़ रही हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ आपके पर्सन की, और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी पर्सनल अगर आप लोग प्लीज़ अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो कॉल ना किया करें। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि आप लोग प्लीज़ पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप खूब आराम से अपॉइंटमेंट लें, लेकिन व्हाट्सअप किया करिए प्लीज़। कॉल से बहुत वो होता है, कॉल नहीं, केवल व्हाट्सअप पर आप आराम से अपॉइंटमेंट लें और अपनी रीडिंग लें, ठीक है। लेकिन प्लीज़ चार्जेबल है प्राइस, लेकिन व्हाट्सअप पर कांटेक्ट कीजिए, है ना, व्हाट्सअप पर। तो चलिए और देख लेते हैं फीलिंग्स और क्या क्या आ रही हैं। ट्रस्ट, ये तो सबसे प्यारी एनर्जीज आई है भाई। देखिए आपके पर्सन ही हो शी हो, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अब उनको ये लग रहा है कि आप देखो ट्रस्ट का यहाँ पर जो कार्ड आया है, आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो अपने पर्सन पर कि वो आएंगे। मैं तो यहाँ पर यही बोलूँगी क्योंकि एनर्जीज है, ये आपसे दूर हैं लेकिन आपकी वैल्यू इन्हें पता चल गई है। आज मैं इतना बोलूँगी भाई, दूरियों से हमें वैल्यू पता चल जाती है ना, तो दूरियां हैं, वैल्यू पता चल गई है आपकी, समझ आ गया है कि आप क्या मायने रखते हो इनके लिए, और आप स्टेबल भी होना चाहते हैं। मैरिज के लिए देख रहे हो तो ऑब्वियसली शादी आपसे ही करेंगे, ये इनकी फीलिंग्स है, इनकी तमन्ना है, इनकी ख्वाबों में, इनकी ड्रीम्स में है आपको अपना बनाना। ये चाहते हैं आपको अपना बनाना,
आपसे कैसे दूर हो सकते हैं, हाउ दिस पॉसिबल, कैसे दूर हो सकते हैं, दूर हुए थे ना, अभी वापस आने वाले हैं आपके पास, देख लीजिएगा, एनर्जीज हैं मेरे पास। तो मैं आपसे ये बोलूँगी करंट फीलिंग्स में इनकी भावनाएं बहुत जुड़ी हैं आप लोगों के साथ, भावनाएं बहुत इनकी प्योर है, रिच है आपके लिए, एंड फीलिंग्स है। बट आपकी पर्सन की एक चीज़ मुझे यहाँ पर ये लग रही है कि इनकी भावनाएं बहुत सच्ची हैं आपके लिए, फीलिंग्स हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको फियर था थर्ड पर्सन का, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हुई। अब फैमिली होगी तो फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पाए जिसकी वजह से, लेकिन ये है कि आप लोगों का जो डिस्टेंस हो गया ना, तो दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया, इसमें इनको आपकी वैल्यू पता चल गई, तभी कम बैक हो रहे हैं अभी आपकी लाइफ में, वापस आ रहे हैं। तो चलिए ये एनर्जीज हो गई है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं और रीडिंग्स लेकर आ रही हूँ आपके लिए, और 2-3 कार्ड्स मैं करियर रीडिंग लिए डाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बोला जाता है मैम करियर्स की रीडिंग कर दीजिए प्लीज़ करेंगे, तो मैं जो कार्ड्स लिए हैं मैं 2-4 कार्ड्स ले लेती हूँ, अभी करियर के लिए देख लेती हूँ, जिसको करियर के लिए ओके, जिसको करियर की रीडिंग देखना है वो देख सकते हैं, इसलिए मैं बाद में करती हूँ करियर की रीडिंग, जिसको देखना है वो देख सकता है करियर की रीडिंग। देखिए करियर में तो मुझे लग रहा है कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं आपको बहुत जल्द, बहुत जल्द, क्योंकि देखो ये जो पास्ट की एनर्जीज आ रही हैं, ये 3, और ये मुझे बता रही है कि करियर में कुछ लोगों को बहुत टेंशन हो रही है, आपका करियर जो है बहुत डिस्टर्ब हो रहा है दिस टाइम, और बिजनेस चाहते हो आप, और कुछ लोग बिजनेस और जॉब दोनों चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं लेकिन सेटल हो नहीं पा रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हो आप, लेकिन थोड़ा सा ये भी है ना, रिलेशनशिप की वजह से माइंड भी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है इस टाइम पर, मतलब ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा आपको अपने करियर में। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ आ रही है करियर में, एक अच्छी सक्सेस मिल सकती है, जॉब मिल सकती है आपको करियर में, और जॉब की एनर्जीज आ रही है कि जॉब में अगर अप्लाई करोगे ना तो जॉब बहुत जल्द मिलेगी आपको, एक अच्छी जॉब आपकी तरफ बड़ी चली आ रही है, मैं देख रही हूँ साइकिल्स थोड़े पॉजिटिव हो रहे हैं आपके रिलेशन के भी, और आपकी जॉब के भी साइकिल्स पॉजिटिव हो रहे हैं, तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, और थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा आपको करियर की तरफ, हो सकता है रिलेशनशिप की डिस्टर्बेंस की वजह से प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रहे हो करियर में, लेकिन थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दे लीजिए करियर की तरफ, करियर आपका अच्छा होने वाला है, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है, तो आई होप से कनेक्ट की होगी, एंड टेक केयर, बाय।